नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते युद्ध के हालात ने हजारों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता खड़ी कर दी है। इन हालात को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है, जिसका मकसद ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटाना है। इस ऑपरेशन के तहत गुरुवार सुबह 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है। ये छात्र ईरान के उत्तरी हिस्से से पहले सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन वहीं फिर से कतर होते हुए भारत लाए गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद छात्रों की आंखों में राहत और चेहरे पर देश लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। इन छात्रों में शामिल यासिर गफ्फार ने बताया, बहुत भावुक अंदाज में कहा कि कैसे वे रातों में मिसाइलों की आवाज और बम धमाकों के बीच जी रहे थे। उसने कहा कि हमारे ऊपर से मिसाइलों को उड़ते देखा, जमीन हिलाने वाले धमाके सुने और यही हर पल डर था कि अगला हमला कहीं हमारे ऊपर ना हो। लेकिन जैसे ही भारत की सरजमी पर कदम रखा, दिल को सुकून मिला। छात्रों के परिजनों ने भी सरकार के इस फैसले पर आभार जताया है। कोटा से दिल्ली पहुंचे एक पिता ने कहा कि मेरा बेटा सीमा क्षेत्र में था, वहां हालात उतने खराब नहीं थे, लेकिन चिंता हमेशा बनी रहती थी। सरकार का आभार है कि वो सुरक्षित लौट आए हैं। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो छात्र तेहरान जैसी भीतरी और अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने समय पर कदम उठाकर हजारों परिवारों को राहत दी है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि बाकी फंसे हुए छात्रों को भी शीघ्र भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि ईरान में इस समय 4000 से अधिक भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से करीब आधे छात्र हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया के जरिए ये अपील भी की है कि जो भी भारतीय नागरिक अपने संसाधनों से सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं, वे जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। मंत्रालय ने एक 24/7 नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जिससे परिजन अपने प्रियजनों की स्थिति की जानकारी ले सके। भारत सरकार ने इस संकट को बेहद गंभीरता से लेते हुए ये साफ कह दिया है कि हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षा उसकी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। इस दिशा में न केवल भारतीय अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भारतीय दूतावास पे लगातार निगरानी और समन्वय कर रहे हैं, ताकि कोई भी भारतीय इस युद्ध के कारण पीछे न छूट सके। ऑपरेशन सिंधु ने न सिर्फ इस रेस्क्यू मिशन है, बल्कि ये दुनिया को ये संदेश भी दे रहा है कि भारत अपने नागरिकों को कभी भी संकट में अकेले नहीं छोड़ता, चाहे वे देश के भीतर हो या सीमाओं के पार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।